हेलो एवरीवन। सो ये जो स्क्रीन में आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये रेक्टिलिनियर मोशन का है और ये चौथा क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी 3 क्वेश्चन में अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं बेसिकली। एंड मेरा मोटिव ये है कि मैं हर एक चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। अभी रेक्टिलिनियर का सीरीज चल रहा है, ये चौथा क्वेश्चन है। जैसे ही 5 कंप्लीट हो जाएगा मैं रिलेटिव में मूव कर जाऊँगा या फिर प्रोजेक्टाइल पे, ठीक है। एंड इसी तरह चलते रहेगा एंड सो ऑन। बेसिकली चलिए देखते हैं इस सवाल में है क्या और पूछा क्या जा रहा है। देखिए यहाँ पे दे रखा है एरिया अंडर कर्व ऑफ एरिया, सॉरी यहाँ पे दे रखा है ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है भैया बताओ कि एवरेज स्पीड होगा क्या। और कंस्टेंट दे रखा है t1 से t3 तक, मतलब कि टाइम 1 से टाइम 3 तक का एवरेज स्पीड होगा क्या इस पार्टिकल्स का, जो भी बॉडी मूव कर रहा होगा, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एज्यूम करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि भैया एवरेज स्पीड होता क्या है। इसका पहले डेफिनेशन तो जान ले कि एवरेज स्पीड है क्या। तो इसका डेफिनेशन होता क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन अपॉन टोटल टाइम, यही है। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस मिल जाए, अगर हम लोग को टोटल डिस्टेंस मिल जाए और टोटल टाइम मिल जाए, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये आप लोग जो ग्राफ देख रहे हैं ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो इसका जो एरिया अंडर कर्व, इसका अगर एरिया निकालते हो तो हम लोग को सिंपली डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। बट हम लोग को चाहिए डिस्टेंस, ओके। और ये पॉइंट याद रखिएगा, ये हर अक्सर पूछा जाता है ये एरिया अंडर कर्व, ठीक है। वेलोसिटी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे देगा और उससे कुछ निकलवाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकलवाएगा या कुछ भी निकलवाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पे डिस्टेंस, बट इसका एरिया अंडर कर्व तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, बट डिस्टेंस में चेंज कैसे करें। तो एक क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी अगर नेगेटिव में आ रहा है, जो भी नेगेटिव पोर्शन में आ रहा है ना, ये नेगेटिव पोर्शन में आ रहा है ना, यही तो, बाकी तो सारे पॉजिटिव में, ये सॉरी सॉरी बेसिकली ये क्या हो गया, इसके नीचे सारे नेगेटिव होते हैं और इसके ऊपर सारे पॉजिटिव एरिया। तो नेगेटिव एरिया जो भी आ रहा है ना, उसको सिंपली अगर डिस्टेंस चाहिए तो सिंपली उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इस एरिया का मैग्नीट्यूड, मतलब कि पॉजिटिव कर दीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव में ये पॉजिटिव में, दोनों को अगर सम कीजिएगा पॉजिटिव में, तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा पार्टिकल्स का। बट बट ये अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है तो सिंपली ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो सिंपली क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो प्लस माइनस सिंपली कट के जो भी आएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो पहला तो इसको हम मान लेते हैं कि ये एरिया 1 है। हम लोग को निकालना कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक निकालना है ना। तो एरिया 1 ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं एरिया 1 और इसको मान लेते हैं एरिया 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि एरिया एरिया ऑफ A1, ओके। तो एरिया ऑफ A1 कैसे आएगा, देखिए ये जो शेप दिख रहा है, ये शेप है हमारा ट्राइंगल का, ट्राइंगल शेप का है ना। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हम जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हम लोग पता चल जाएगा, बेस और हाइट, तो हम लोग को एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से 1/2 इंटू बेस, देखिए कितना है, 1 से 2 तक, यहाँ पे देखिए बेस 1 से 2 है ना। तो इसका बेस हो जाएगा 1, डिफरेंस निकाल लीजिए, 2 माइनस 1 दैट इज 1, यहाँ पे आ गया 1। और हाइट देख लेते हैं, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट तो यही होगा ना, ये परपेंडिकुलर हाइट इस ट्राइंगल का। तो कितना 3 तक गया ना, 0 से 3 तक, ये 3 हो जाएगा ना 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो आंसर क्या आ गया, 3/2 मीटर, मीटर में होगा बेसिकली, ठीक है। और फिर अब देखते हैं एरिया 2 का, यही दो एरिया निकालना है ना बेसिकली, 1 से 3 तक पूछा है हम लोग, कंस्टेंट यही है। तो एरिया ऑफ 2 क्या हो जाएगा, वही सेम होगा लेकिन बस नेगेटिव में होगा। देख लेते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 और बेस देखते हैं यहाँ पे कितना होगा,
इस ट्राइंगल का बेस कितना है, ये होगा ना बेस, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 सिंपली पुट कर देते हैं और हाइट देखते हैं। हाइट देखिए ये कितना है -3, -3 है ना, ये देखिए है ना, यहाँ से यहाँ यही तो परपेंडिकुलर हाइट है इस ट्राइंगल का, तो सिंपली यहाँ पे -3 लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा -3/2 मीटर, -3/2 मीटर आ गया। अब हमको डिस्टेंस चाहिए ना, टोटल डिस्टेंस, तो हम बताए थे कि अगर टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है तो सिंपली क्या करना है, एरिया का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला में, डिस्टेंस इज इक्वल टू, सिंपली मैग्नीट्यूड होगा सबका मैग्नीट्यूड, A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड। तो A1 कितना है, यहाँ पे देखिए A1 का एरिया कितना है 3/2, तो सिंपली यहाँ पे 3/2 प्लस, अब क्या पूछ रहा है बताओ भैया A2, तो A2 कितना है -3/2, लेकिन मैग्नीट्यूड में है ना, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ -3/2, तो कितना हो गया टोटल 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3 मीटर आंसर। और वही अगर यहाँ पे देखिए, वही अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा रहता, यहाँ पे समझ लेते हैं ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली हम क्या करते हैं, कोई मैग्नीट्यूड नहीं लेते एरिया में, A1 प्लस A2 कर देते हैं। तो A1 का वैल्यू कितना आया था, देखिए यहाँ पे A1 का वैल्यू आया था 3/2, तो सिंपली 3/2 होगा यहाँ पे 3/2, और प्लस A2 देखिए यहाँ पे कितना है A2 का वैल्यू कितना आया -3/2, तो सिंपली कितना हो जाएगा -3/2। तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो मतलब ये कितना आ जाएगा, दोनों इक्वल है माइनस में, तो ये कितना आ गया 0, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0, समझ में आया अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 3 मीटर आ गया। अब हम लोग को सिंपली फाइंड करना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऊपर हम लिखे ही हुए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 3, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ समझ लेते हैं ग्राफ से, यहाँ से समझ लेते हैं, सॉरी देखिए ये टोटल टाइम, यही तो है टोटल टाइम, ये रहा यहाँ से यहाँ तक, अरे T1 से T3 तक ना, तो 1 से 3 इसका डिफरेंस ले लीजिए आप, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो वही हो गया टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर।